थी। कल की राजस्थान के उपचुनाव के दौरान हुई घटना आपको बिल्कुल याद होगी। हमने आपको दिखाई भी थी पूरी खबर। मामला था एक चुनाव प्रत्याशी यानी एक कैंडिडेट ने ऑन ड्यूटी एसडीएम की एक आईएएस रैंक के अधिकारी को थप्पड़ मारा था, जो कि मौके पर लोक सेवा में मौजूद है। उस पर हमला करना ये कोई मामूली बात तो नहीं हो सकती। इस घटना के बाद भारी बवाल भी हुआ है, लेकिन इस घटना के कई पहलू हैं और आज हम इस पूरी घटना के हर पहलू पर और इस घटना के बाद हुए हंगामे से लेकर इस घटना पर खड़े हो रहे सवाल तक हर चीज का पूरा विश्लेषण आपके सामने रखेंगे और अंत में जनमत की जनता की अदालत में रखे गए उस सवाल का परिणाम भी दिखाएंगे जो हमने आपसे इस घटना पर पूछा है। सबसे पहले आपको इस घटना के वीडियो को पूरा जो है वो दिखा देते हैं कि भाई जैसे थप्पड़ कैसे मारा गया। मैं अनुरोध करूंगा ये वीडियो आपको जो है पुनः चला के दिखाई जाए, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा था। ध्यान से देखिए, ये थप्पड़ मारा गया है एक एसडीएम यानी आईएएस रैंक के ऑफिसर को थप्पड़ मारा गया है एक प्रत्याशी के द्वारा। अब ये थप्पड़ मारना यहां तक बात जो है वो खत्म नहीं हो जाती। आपने वीडियो देखा, अब इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बवाल शुरू हो गया है। हद तब हो गई जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की। देवली उनियारा में उपचुनाव के दौरान इस घटना के बाद जमकर उपद्रव हुआ, हंगामा हुआ, जिसमें निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के समर्थकों ने जमकर पथराव किया, पत्थरबाजी की, आगजनी की घटनाएं भी सामने आई हैं। एक बार इन तस्वीरों पर भी आप नजर डालिए, जो कि हंगामे की तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। यह आगजनी और पथराव की घटनाएं नरेश मीणा के समर्थकों द्वारा की गई हैं। यानी कि पहले तो एक प्रत्याशी कानून को हाथ में लेता है और उसके बाद उसके समर्थक भी कानून की धज्जियां उड़ाकर अफरा तफरी का माहौल बनाकर आरोपी को बचाने की कोशिश करते हैं। ये हालत है वहां पर। हालांकि बवाल के बाद राजस्थान पुलिस ने निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। देवली उनियारा में एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद गांव समरावता में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस बुधवार रात से ही नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। दरअसल समर्थकों के उत्पाद के बाद पुलिस गिरफ्त से नरेश मीणा फरार हो गया था। गुरुवार सुबह अपने समर्थकों के साथ नरेश मीणा वापस लौटा है। इसके बाद आखिरकार गुरुवार दोपहर पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार भी कर लिया। बुधवार देर रात नरेश मीणा पुलिस की पकड़ से दूर हो गया था। फरार होने के बाद रात 2:40 पर उनका पोस्ट सामने आया। पोस्ट में लिखा था, मैं ठीक हूं, न डरे थे न डरेंगे, आगे की रणनीति बता दी जाएगी। इसी रणनीति के तहत गुरुवार को वापस गांव में पुलिस के बीच वो पहुंचे। इसके बाद अपनी सफाई दी और पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया। नरेश मीणा और उनके समर्थकों ने ये बवाल नगर फोर्ट तहसील की ग्राम पंचायत कचरावता के समरावता गांव में काटा था। लोकेशन आपको समझना जरूरी है। जबरन वोटिंग के विरोध में जो एलिजेड है, जो इल्जाम लगाया जा रहा है, उसके विरोध के नाम पर नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा था। इसके बाद उन्होंने प्रशासन के खिलाफ धरना शुरू कर दिया। मामले को बढ़ता देख प्रशासन ने मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात की और रात को यहां जमकर उत्पात हुआ है। गाड़ियों में आग लगा दी गई थी, पथराव हुआ है। पुलिस को भी हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था। हालात यहां तक आ गए थे कि इस दौरान पूरे इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी, उनको बंद कर दिया गया। अब आते हैं इस खबर के पहलुओं पर। इस मामले पर टोंक के एसपी विकास सांगवान का कहना है, नरेश मीणा से कानून हाथ में ना लेने और सरेंडर करने को कहा गया था। पहले तो वे मूड में नहीं थे, लेकिन पुलिस बल देखकर वो तैयार हो गया। उस पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा उस पर दर्ज पुराने मामलों को फिर से खोला जाएगा। इस मामले में 50 से 60 लोगों को हिरासत में लिया गया है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद उसके समर्थकों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी थी, जिसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वहीं दूसरी तरफ इस थप्पड़ कांड को लेकर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया है। गहलोत ने कहा, ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी कि एसडीएम को थप्पड़ मारा गया? उसका इतना साहस कैसे हो गया? भाजपा को विपक्ष के सुझावों के प्रति कोई सहनशीलता नहीं है। इस साल में राज्य सरकार ने क्या किया है? जब लोगों में डर नहीं होता तो वे कानून अपने हाथों में ले लेते हैं।
आज पूरे प्रदेश में यही स्थिति है, ये वो कह रहे थे। ये भी बताया जा रहा है कि नरेश मीणा और पुलिस के बीच कल ही गिरफ्तारी को लेकर बातचीत हो गई थी कि वो इसी गांव में रहेंगे और यहीं से उनकी गिरफ्तारी की जाए। नरेश मीणा को अपने साथ लेकर पुलिस से वहां पर चली गई। वहां से नरेश की गिरफ्तारी के बाद उनके जो समर्थक थे उन्होंने हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, उन्हें तितर-बितर कर दिया। अब नरेश मीणा ने एसडीएम पर क्या आरोप लगाए हैं, ये भी आप जान लीजिए। नरेश मीणा ने एसडीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि गांव के लोग वोटिंग का बहिष्कार कर रहे थे, लेकिन एसडीएम बीजेपी कैंडिडेट को जिताने के लिए वहां फर्जी वोटिंग करा रहा था। इतना ही नहीं, एसडीएम ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उसके पति और एक टीचर को धमकाया कि अगर वोट नहीं डाला तो उनकी सरकारी नौकरी चली जाएगी। अब नरेश मीणा ने क्या कहा था? मीणा ने कहा, एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद मैंने मांग की थी कि कलेक्टर यहां आए, लेकिन कलेक्टर नहीं आई, वो हाथों में मेहंदी लगाकर बैठी थी। इसी मांग को लेकर मैं धरने पर बैठा था, लेकिन मेरे लिए खाना और गद्दा आ रहा था, उन्हें भी पुलिस ने आने नहीं दिया, उसे रोक दिया। फिर मेरे समर्थकों पर लाठीचार्ज किया गया, मुझ पर मिर्ची बम से हमला किया गया, जिसमें मैं बेहोश हो गया और फिर मेरे साथियों ने मुझे लेकर 5 किलोमीटर दूर किसी घर में छिपा दिया। मैंने कहा कि एसपी यहां आए और मेरी गिरफ्तारी करें, लेकिन एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब ये तो हमने आपको बताया कि इस खबर के हर पक्षकार और पेरुकार का इस घटना पर क्या कहना है, ऐसे एसडीएम को थप्पड़ मारना कितना भारी पड़ सकता है और क्या इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। देखिए, एसडीएम एक लोक सेवक के रूप में अपनी सेवा देते हैं और कई परीक्षाओं और ना जाने कितनी किताबें पढ़ने के बाद इस पद के लिए नियुक्त किए जाते हैं, जिनके कंधों पर पूरे जिले की जिम्मेदारी होती है। और यदि ऐसे किसी अधिकारी या लोक सेवक पर कोई इस तरह से हमला करता है, उसको थप्पड़ मारता है, तो उसको क्या सजा हो सकती है, उसके बारे में आपको बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, आप जानिए। लोक सेवक को थप्पड़ मारने पर कितनी सजा मिलेगी? भारतीय न्याय संहिता बीएनएस चल रहा है, उसकी धारा 132 उस अपराध से जुड़ी है जिसमें कोई शख्स, कोई व्यक्ति किसी सरकारी सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, खास तौर पर जब वह अपनी नौकरी कर रहा होता है, यानी अपनी ड्यूटी दे रहा होता है। अगर कोई इंसान किसी सरकारी सेवक पर असॉल्ट यानी हमला करता है या उसका कर्तव्य निभाने से उसको रोकने के इरादे से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उसे सजा हो सकती है। इस धारा के तहत दोषी को 2 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों लागू किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता से पहले आईपीसी में इस मामले में धारा 195A के तहत केस दर्ज किया जाता था। इस धारा के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक पर हमला करता है या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, खास तौर पर जब वह अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, जैसे कि किसी अवैध सभा को भंग करना, दंगे को रोकना या झगड़े को समाप्त करना, तो दोषी को दंडित किया जाएगा। इस अपराध के लिए दोषी को 3 साल तक की कैद और ज्यादा थी उसमें 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस प्रावधान के जरिए लोक सेवकों को बिना किसी अवरोध के अपने कर्तव्य को निभाने का अधिकार दिया जाता है। अब ये मामला तो आपने समझा, लेकिन आप किसी को भी थप्पड़ नहीं मार सकते। सामान्य इंसान को थप्पड़ मारना, तो अगर मार दिया गया तो कितनी सजा मिलेगी, ये भी जान लीजिए। राजस्थान का मामला सरकारी सेवक से जुड़ा है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर किसी सामान्य इंसान को कोई थप्पड़ मारता है तो दोषी को कितनी साल की सजा मिलेगी। धारा 115 के तहत ऐसे मामले दर्ज किए जाते हैं जब किसी इंसान को चोट पहुंचाने के इरादे से कोई काम किया जाता है या फिर चोट पहुंचाने की आशंका रहती है, तो धारा 115 के तहत ऐसे मामले दर्ज होते हैं। ऐसा करने पर दोषी को 1 साल की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। इसलिए कभी क्रोध आए तो अपने क्रोध को ठंडा करिए, शांत रहिए। अगर आप पर कोई केस करता है तो इसमें 1 साल तक की सजा, 10,000 का जुर्माना। 10,000 का जुर्माना तो कुछ काफ़ी लोग दे भी देंगे, लेकिन 1 साल की जेल आप कैसे काटेंगे? और किसी सरकारी अफसर पर हाथ बिल्कुल भी ना उठाएं। आप विरोध कर सकते हैं, उसका अधिकार आपको है, आप धरना कर सकते हैं, आपको बोलने की आज़ादी भारत में है, लेकिन कभी भी बल का प्रयोग आप नहीं करें, उसकी अनुमति बिल्कुल नहीं है। इसी खबर पर हमने आपसे, क्योंकि जनता जनार्दन सब जानती है, पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी देख लेते हैं। लोक सेवक को सरेआम थप्पड़ मारना सही या गलत? देखिए, सही तो नहीं, हाँ या ना। और ये देखिए, ना बोलने वाले 99% लोग हैं। तो जनता समझती है कि किसी लोक सेवक को आप थप्पड़ नहीं मार सकते और जनता की मोहर लग चुकी है।